वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पनासिया रामबाण में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज और प्रतिशत की बात करेंगे और आप समझेंगे, देखेंगे कि परसेंटेज और प्रतिशत बिना पेन चलाए, दिमाग चला करके डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए, परसेंटेज पर का मतलब होता है हमारा एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, एवरी। सेंट का मतलब होता है हमारा 100। ठीक है, एवरी 100। प्रति, प्रति का मतलब होता है हमारा प्रत्येक, राइट। एंड शत का मतलब होता है 100 बोलिए या तो सैकड़ा। इसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू का अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो उसको हम पहले क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एवरी 100। एवरी 100 का मतलब यही है कि जब कोई भी वैल्यू दिया गया है तो उसको प्रत्येक 100 में फाइंड आउट करना, प्रत्येक सैकड़े में फाइंड आउट करना या प्रत्येक 100 में फाइंड आउट करना, राइट। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपसे ऐसे एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप फाइंड आउट करिए 10% ऑफ 500, राइट। तो आप क्या करेंगे, हमने आपसे क्या बताया कि जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है आपको, 500 का परसेंटेज निकालना है आपको। तो जिसका परसेंटेज निकाला उसको 100% मान लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे होगा। अगर मान लीजिए 500 है, ठीक है, 500 को हमने मान लिया कितना, 100%, राइट। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं LHS और इसको ले देते हैं हम लोग RHS। ठीक है, अब देखिए अगर इस जो नंबर लिखा है, इस नंबर पे जितने अंक के बाद, जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, उस इसी अंक में भी उतने डेसिमल, उतने अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, राइट। मैथमेटिक्स ये कहता है कि किसी अगर कोई वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल है तो जो डेसिमल अगर हम यहाँ लगाते हैं 2 अंक के बाद, इधर भी 2 अंक के बाद लगाएंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, राइट। जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 50.0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.0%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 50 के बराबर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर मान लीजिए अगर डेसिमल एक और इतना बड़ा है, 2 डिजिट के बाद लगाते हैं तो इधर भी वैसे बढ़ाएंगे हम। तो अगर मान लीजिए लिखते हैं 5.00, इसका मतलब है 1.00। इसका मतलब ये है कि 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर, राइट। इसका मतलब कि जब कोई वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को पहले 100% मान लेंगे और उसको हम डेसिमल लगा करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चाहे हमको 10% निकालना हो, 20% निकालना हो, 30% निकालना हो, 2% निकालना हो, 3% निकालना हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको 20% निकालना है तो 20% निकालना, देखिए क्या 50 की वैल्यू कितनी है, 10%। अब अगर आपको 20% निकालना है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए लिखा है कि 50 = 10%, यहाँ पे आ रहा है, राइट। आपसे बोला गया 20% फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, 50 इंटू 2 = 10 इंटू 2%, कितना हो गया, 100 = 20%। सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 50 में 2 से डिवाइड करते हैं, 50 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2%। इसका मतलब कि 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 25, और 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5। इसका मतलब कि 5% की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 25 हो गई, राइट। किस तरीके से आप परसेंट, देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमको पेन चलाना पड़ रहा है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू देख करके, इग्नोर करके आप डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11% ऑफ 240 का 11% आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, 240 का 11, तो जिसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको आप क्या मान लेते हैं, 100%। तो 240 को आप ले लेंगे क्या, 100%, राइट। अगेन आपसे बोला गया है 11% फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 10%, 10% की वैल्यू, अगेन यहाँ डेसिमल कितना हो जाएगा, 24, राइट।
फिर अगेन डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2.4, राइट। अब आपसे बोला गया है कि आप 11% ऑफ 240 बताइए। तो देखिए 10% की वैल्यू कितनी है, 24 है, राइट। 1% की वैल्यू कितनी है, 2.4 है। देखिए 10 प्लस 1 11% हो जाएगा, तो 24 प्लस 2.4 यानी हो जाएगा आपका 26.4, राइट। सेम अगेन अगर आपको निकालना है 51% ऑफ 240, तो 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 240। तो आप इसका हाफ करिए, 240 डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप, तो 240 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2%। इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा 50% की वैल्यू मिल जाएगी 120, ठीक। तो 50% की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 50% की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपकी 120, राइट। 2 1 2 2 2 4 एंड 0। अगेन 51% आपसे पूछा गया, 1% की वैल्यू कितनी है, 2.4 है, और 50% की वैल्यू कितनी मिली, 120। 120 और प्लस 2.4 कितना हो गया, 122.4, राइट। सेम इसी तरीके से 4% पूछा है ना आपसे। देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, 2.4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4% आ जाएगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 का कितना होता है, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, 24 4 से 96 होता है, राइट। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो दिक्कत हो सकती है। 24 4 से 96 और पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 9.6, ठीक है। उसको आगे देखिए 99% ऑफ 240, 240 कितना है, 100%। अब 99% है, 100% में से अगर 1% वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको 99% की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो देखिए 100% वैल्यू कितनी है, 240, 1% कितना है, 2.4। तो 2.4 आप माइनस करेंगे से बेहतर आप डायरेक्टली 3 माइनस करिए, 3 माइनस करेंगे 240 में कितना हो जाएगा आपका 237 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे निकालना कितना है, 0.4 निकालना है, तो 0.6 और लिख दीजिए, 237.6, राइट। अगेन देखिए 101% ऑफ 240, 240 कितना आपका 100%, 1% कितना है 2.4, तो 2.4 अगर आप 240 में ऐड कर देंगे तो 242.4 हो जाएगा आपका 101% की वैल्यू, राइट। सेम इसी तरीके से 9% ऑफ 240 निकालना है आपको, तो 9% ऑफ 240 का मतलब हो गया 10% कितना आपका 24 है, 1% की वैल्यू कितनी है 2.4 है, तो 2.4 24 में से अगर 2.4 माइनस करें, अगेन क्या करिए 3 माइनस करिए, 3 माइनस करेंगे तो आएगा 21 और 0.4 निकाला 21.6, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 19% ऑफ 240, तो 20% अगेन 20% कितना होगा, देखिए 10% की वैल्यू 24 है, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू टू करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 20% की वैल्यू आ जाएगी। अब 48 में से 1% आपको माइनस करना है, तो 48 में से 2.4 माइनस करिए, 2.4 एंड 3 माइनस करिए, तो 48 माइनस 3 कितना हो गया 45, यहाँ आ जाएगा 45 और 0.4 माइनस करना है केवल, तो आ जाएगा 0.6, राइट। अगेन 30% है, तो 30% 10% की वैल्यू कितना है 24, 10 3 जा 30, तो 24 3 जा कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा आपका 30% की वैल्यू, राइट। अगेन देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 212% ऑफ 99, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 212% को ऐसे लिख सकते, 212 डिवाइड बाई 100 इंटू 99, या फिर अगेन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 212 इंटू 99 अपॉन 100, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 212 इंटू 99%, ये भी लिख सकते हैं, राइट। अगेन अब देखिए 212 को निकालना है, 212 को मान लेंगे हम 100%, राइट। फिर यहाँ पर 21.2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10% की वैल्यू, राइट। फिर 2.12 जो हो जाएगा हमारा 1% की वैल्यू, राइट। अब देखिए 100% में से हमको निकालना कितना है 1% माइनस करना है ताकि 99% की वैल्यू आ जाए, तो क्या करेंगे देखिए 212 में से माइनस करेंगे कितना 2.12, राइट।
तो आ जाएगा यहाँ से 8, फिर आपका आ जाएगा 8, फिर आपका 1 11 2 9 एंड 209.88, यहाँ से आंसर आएगा 209.88, राइट। अगेन देखिए, अगर इसका आपको निकालना है 201%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 413 ऑफ 201%, राइट। तो 200% निकाल लीजिए। 200% के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 143 इज इक्वल टू 100%, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 826 इज इक्वल टू 200%, राइट। एंड 4.13 इज इक्वल टू 1%। तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा, फाइनल इसका आंसर होगा 830.13, राइट। नेक्स्ट इसको देखिए 612% ऑफ 49.5, तो 612 को आप ले लीजिए कितना परसेंट, 100%, राइट। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 50%, राइट। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6.12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1%, ठीक है। अब इस 50% में से 0.5 माइनस करना है, 0.5 माइनस करना है तो इधर भी 2 से डिवाइड करिए, इधर भी 2 से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा 3.02 इज इक्वल टू 0.5%, राइट। अब 306 जो आपका आया था, इसमें से 306 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 3.02, तो आपका आ जाएगा 89.52 तो यहाँ से आपका इसका आंसर जो होगा आएगा 302.98, राइट। इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है इसके बाद आएगा, जिसमें अगेन आप फ्रैक्शनल की और बड़े क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।